नमस्ते दोस्तों। रिंग थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 11 है और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं फील्ड के बारे में कि फील्ड क्या होता है। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है आर प्लस और डॉट, तो ये स्ट्रक्चर अगर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो, क्या हो? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है सेट आर के वो सारे अगर आपके यूनिट हो जाए, मींस फॉर ऑल ए which is not the zero element of the ring have multiplicative inverse, have multiplicative inverse, मतलब कि जितने भी जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग को हटा के जितने भी एलिमेंट सेट आर में प्रेजेंट है उस सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है और आपके पास रिंग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो इस रिंग को आप क्या बोलोगे? फील्ड बोलोगे। क्या बोलोगे? फील्ड बोलोगे। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जितने भी एलिमेंट आपके पास रिंग में प्रेजेंट है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है उनको आप क्या बोलते हो? यूनिट बोलते हो। तो फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई? अगर मैं फील्ड की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? देखिएगा बच्चों कि अ फील्ड मैं इसको कैपिटल एफ से डिनोट करता हूं, प्लस और डॉट, स्ट्रक्चर्स वही रहेगा जो रिंग का, बेसिकली ये रिंग का ही एक टाइप है। अगर रिंग में ये प्रॉपर्टीज आ जाती है तो आपकी रिंग क्या कहलाएगी? फील्ड। वो प्रॉपर्टी क्या है कि रिंग को कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, और सेकंड कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है रिंग में वो सारे क्या हो? यूनिट हो। अगर आप यूनिट का कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए पढ़िए फिर आप यहां आइए। तो अगर मैं डिफाइन करूं फील्ड तो मैं कहूंगा कि अ फील्ड इज अ commutative ring with unity in which every non zero element is a unit, जिसमें जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो सारे क्या हो? यूनिट। यही डेफिनेशन है हमारे पास फील्ड की। बहुत सिंपल है। मींस अगर आपके पास कोई मैं रिंग दे दूं और आपको चेक करना है कि वो फील्ड होगी कि नहीं, तो आप क्या करो? पहले चेक करो कि क्या वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है कि नहीं। अगर वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है देन चेक करो कि उसमें जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उन सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एक भी आपने एलिमेंट दिखा दिया जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप डायरेक्टली क्लेम कर दोगे कि वो फील्ड नहीं हो। फील्ड होने की शर्त क्या है कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट हो वो सारे क्या हो? यूनिट हो, या आप कह सकते हो जितने भी एलिमेंट है उन सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब एग्जांपल मैं लेता हूं सबसे प्यारा, सबसे सिंपल सेट ऑफ इंटीजर, नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों आपको मालूम है कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हमारी रिंग है और ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, CRU है। यूनिटी क्या है यहाँ पे? नॉर्मल वन। और ऑपरेशन हमारे पास सेकंड वाला नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर हमारा कम्यूटेटिव होता है, तो ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब बच्चों अगर मैंने आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया होगा कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसमें यूनिट सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट है, एक 1 और एक -1, और कोई भी यूनिट नहीं होते। कहने का क्या मतलब है? अगर मैं 2 ले लूं, 2 हमारा सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, बट ऐसा कोई और इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सच दैट जब भी मैं मल्टीप्लाई करूं मुझे 1 मिल जाए। क्या ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं।
तो यहां पे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नॉट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो ही हमारे पास इंटीजर है जो यूनिट है, मींस दो ही ऐसे हमारे पास इंटीजर है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, 1 का खुद 1 और -1 का भी -1, क्योंकि -1 इंटू -1 करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, और 1 हमारा यूनिटी है, और यूनिटी तो हमारा यूनिट होता ही है। तो यहां पे अगर आप देखोगे जो सेट ऑफ यूनिट्स है वो हमारा किसके इक्वल नहीं है, सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स के, मतलब कि यहां पे 1 और -1 के अलावा कोई भी और यूनिट नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली यहां पे क्या कहोगे कि जो सेट ऑफ इंटीजर है नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ, इट इज नॉट अ फील्ड, नॉट अ फील्ड, ये हमारा फील्ड है ही नहीं। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेकंड कंडीशन फेल हो रही है, नॉट अ फील्ड। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल बच्चों लेते हैं, मेरा सबसे प्यारा है ये एग्जांपल नंबर 2, विच इज सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर, नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो आप सबको मालूम है कि सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर भी हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, और आपको मैंने बताया था कि जो गॉसियन इंटीजर है इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से, एक 1, एक -1, एक आयोटा, एक माइनस आयोटा, इसके अलावा और कोई भी गॉसियन इंटीजर हमारा यूनिट नहीं होता, मींस इट इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ नॉन जीरो गॉसियन इंटीजर के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब कि जितने भी और गॉसियन इंटीजर है वो हमारे यूनिट नहीं है। तो दिस प्रूव्स कि हमारे पास जो सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर है ये भी हमारा फील्ड नहीं है, क्या नहीं है, फील्ड नहीं है, नॉट अ फील्ड। फील्ड होने की शर्त ही यही है कि आपके पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो और जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हो वो सारे हमारे यूनिट हो, मीन सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो बच्चों अब आ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 3 हमारा बच्चों क्या कह रहा है कि आपने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, क्या ये हमारा फील्ड होगा? तो सबसे पहले आप देखो कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, और अगर आप सेट ऑफ यूनिट्स देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो बच्चों जीरो को हटा के जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बेसिकली ये किसके इक्वल आता है, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के, मींस every non-zero complex number is a unit. As a result हमारे पास जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारा फील्ड है, इज अ फील्ड, ये हमारा फील्ड है। मींस अभी हमने देखा कि सेट ऑफ इंटीजर प्लस और डॉट के साथ फील्ड नहीं है, गॉसियन इंटीजर हमारा फील्ड नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फील्ड होता है, बिकॉज हर एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यूनिट है। चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर पिक करते हो, वो कुछ x प्लस आयोटा y फॉर्म का होगा जो कि बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो अगर हम बात करें इट्स इनवर्स तो बच्चों वो क्या होगा, x माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज जब भी आप x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 1, और 1 ही तो हमारी यूनिटी है, मींस कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ फील्ड होता है। सिमिलरली मैं आपको बता दूं एग्जांपल नंबर 4, जो सेट ऑफ रियल नंबर है बच्चों नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये भी हमारे पास फील्ड होता है, मींस
कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। अगर आप यूनिट्स का सेट देखोगे सेट ऑफ रियल नंबर का, तो जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर्स है वो सारे यूनिट्स हैं, मींस उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट ये हमारे पास फील्ड होता है, इट इज अ फील्ड। बिकॉज आप कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ए कोई हमने नॉन जीरो रियल नंबर पिक किया, सो इट्स इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा 1/a। बिकॉज a इंटू 1/a करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 हमारे पास क्या है, यूनिटी। तो लीजिए जो कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, कुछ 1/a फॉर्म में, और ये भी 1/a भी हमारा रियल नंबर है, बिलोंग करेगा, तो बात खत्म, एग्जिस्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 5। ये जितने भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर फील्ड होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर हमारा फील्ड नहीं होता, गॉसियन इंटीजर हमारा फील्ड नहीं होता। अब बच्चों जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। और जो यूनिट्स का सेट देखोगे सेट ऑफ रैशनल नंबर का, तो बच्चों ये नॉन जीरो रैशनल नंबर्स जितने हैं वो सब यूनिट्स होते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो भी फील्ड है, दैट्स इट। तो आप होप आप समझ रहे हो कि फील्ड की डेफिनेशन क्या है। फील्ड एक तरह से कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, जिसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हो, नॉन जीरो जितने भी एलिमेंट, उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। कहने का क्या मतलब है, वो सारे यूनिट्स हो। तो आप देखोगे कि सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर में सारे जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो सारे यूनिट्स नहीं हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट ये हमारे फील्ड नहीं है। बट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये हमारे फील्ड होते हैं। तो आई होप आपको फील्ड की डेफिनेशन क्लियर है, इससे रिलेटेड ये एग्जांपल्स क्लियर है। अब बोर्ड रब करके मैं और एग्जांपल आपको कराऊंगा, जिससे आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि फील्ड हमारे पास क्या होती है और कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी स्ट्रक्चर फील्ड होगा कि नहीं। हाँ तो बच्चों अब हम लोग लेते हैं एग्जांपल नंबर 6, जहां पे 2z नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ, क्या ये हमारे पास फील्ड है? तो आपको बता दूं कि इट इज नॉट अ फील्ड, इट्स अ नॉट अ फील्ड। रीजन, यहां पे जो हमने रिंग ली हुई है इसमें यूनिटी है ही नहीं प्रेजेंट, मींस कि इट इज अ रिंग बट इसमें यूनिटी नहीं है। यहां पे लिख सकते हैं कि बिकॉज 2z प्लस डॉट हैज नो यूनिटी। शर्त क्या है बच्चों कि हम उसी रिंग को फील्ड की तरफ एनालिसिस कर पाएंगे जो सबसे पहले क्या हो, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। यहां पे रिंग हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है ही नहीं, कम्यूटेटिव तो है बट इसमें यूनिटी प्रेजेंट नहीं है। एज अ रिजल्ट ये फील्ड हमारा नहीं हो सकता। अब बच्चों अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल नंबर 7, Z10 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 10, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। तो आपको बता दूं कि बच्चों ये जो हमारे पास रिंग है ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। यूनिटी क्या है बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल 1 मतलब कि 1, रेसिड्यू क्लास 1। एंड अगर मैं यूनिट्स की बात करूं Z10 की, तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में Z10 की यूनिट फाइंड आउट करना बताया हुआ है कि बेसिकली हमें वो सारे नंबर्स कलेक्ट करने हैं, वो सारे एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं जिनका जीसीडी 10 के साथ क्या है, 1। तो बच्चों अगर आप देखोगे जीसीडी 10 के साथ जिनका 1 आए वो कौन कौन से एलिमेंट्स है, एक तो 1 हो गया, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा बट 9 होगा। यानी कि जो Z10 हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें टोटल 10 एलिमेंट्स में 4 ही एलिमेंट्स यूनिट्स है, बाकी के हमारे यूनिट्स नहीं है। मींस तो यानी कि, और शर्त क्या है फील्ड होने के लिए कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हो सबको यूनिट होना पड़ेगा। बट Z10 में सारे एलिमेंट्स हमारे यूनिट नहीं है। Z10
से अगर हम जीरो एलिमेंट को हटा दें तो जितने भी एलिमेंट है वो सारे यूनिट नहीं हो पा रहे। एज अ रिजल्ट Z10 एडिशन मॉडुलो 10 के साथ ये हमारा फील्ड नहीं है, नॉट अ फील्ड, इट इज नॉट अ फील्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8 एंड इट इज Z5 एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। तो बच्चों यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। अब जरा इसके यूनिट्स फाइंड आउट करिए Z5 के। तो बच्चों हमें वो सारे एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं जिनका जीसीडी 5 के साथ 1 है। तो एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। Z5 में हमारे पास एलिमेंट्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, 0 1 2 3 4। अब आप देखिए 0 को हटा के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यूनिट्स हैं। ये सारे क्या है? यूनिट्स है। इट इज इक्वल टू Z5, मतलब कि 0 एलिमेंट को हटा दे तो जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट यहां पे Z5 जो है ये फील्ड है बच्चों, ये क्या है? फील्ड है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हर बार हम लोग यूनिट्स फाइंड आउट करके देखेंगे Zn में कि फील्ड होगा कि नहीं। तो आपको मैं बता दूं इसका सबसे सिंपलर वे ये है कि जब भी आपके पास सब स्क्रिप्ट में प्राइम होगा, मतलब कि कोई प्राइम नंबर अगर होगा तो वो आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा वो फील्ड होगा ही होगा। कहने का क्या मतलब है? यहां पे मैं लिख देता हूं, नोट ZP एडिशन मॉडुलो P मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P, ये हमारे पास आप सब जानते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। मैं लिख देता हूं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और जितने भी हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट होंगे ZP में वो सारे यूनिट होंगे। आप जैसे यहां पे देख रहे हो, जीरो को हटा के जितने भी एलिमेंट वो सारे यूनिट है। एज अ रिजल्ट ZP एडिशन मॉडुलो P और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P के साथ इज ऑलवेज अ फील्ड, ये हमेशा फील्ड होने वाला है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि ZP एडिशन मॉडुलो P मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P इज ऑलवेज अ फील्ड। यहां पे Z10 है, 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ड्यू टू विच ये हमारे पास फील्ड नहीं था। बट Z5 क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, एज अ रिजल्ट ये हमारे पास फील्ड है। मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से शो भी करके बताया कि हम वो सारे एलिमेंट्स को यूनिट कहते हैं जिनका जीसीडी 5 के साथ क्या है? 1 आए। तो अगर आप कोई प्राइम नंबर लोगे तो उसके साथ कोई भी नंबर का आप जीसीडी फाइंड आउट करोगे तो हमेशा 1 आने वाला है। एज अ रिजल्ट नॉन जीरो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे यूनिट होंगे। तो हमेशा माइंड में रखिएगा, रिंग थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी डायरेक्ट आता है कि ZP एडिशन मॉडुलो P मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P क्या फील्ड है? तो इट इज ऑलवेज अ फील्ड। सिमिलरली बच्चों Z4n+3 जो फाइनाइट गॉसियन रिंग होगी, नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ इज ऑलवेज आ फील्ड। ये दोनों चीजें हमेशा माइंड में रखिएगा। एक तो ZP एडिशन मॉडुलो P मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P हमारे पास फील्ड होती है, दूसरा Z4n+3 अगर हमारे पास सब स्क्रिप्ट में नंबर कुछ 4n+3 फॉर्म का है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 9 की, Z3i नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ बच्चों इज अ फील्ड, ये फील्ड होगा बच्चों। अगर मैं इसके एलिमेंट्स की बात करूं Z3i के, तो यहां पे एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों? एक 0 1 2, फिर आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा। टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। ये सारे 9 एलिमेंट्स हमने लिखे हुए, आउट ऑफ विच अगर 0 एलिमेंट को हटा देंगे तो जितने 8 एलिमेंट है ये सारे क्या है, यूनिट्स है। मींस UZ3i अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, Z3i माइनस 0। एज अ रिजल्ट ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो सारे यूनिट है। एज अ रिजल्ट Z3i प्लस और डॉट के साथ हमेशा फील्ड होगा। इसका जनरल केस क्या है कि जब भी आपके पास सबस्क्रिप्ट में नंबर 4n+3 फॉर्म में होगा तो इट विल ऑलवेज अ फील्ड। आई होप आपको ये चीज क्लियर रहेगी। अब लेते हैं एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10 है बच्चों, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के साथ क्या फील्ड होगा, तो मैं आपको बता दूं, नॉट अ फील्ड, नॉट अ फील्ड, बिकॉज यहां पे यूनिटी के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका यूनिट एग्जिस्ट करता हो। अब लेते हैं एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में हम लोग लेते हैं M2Z और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन और डॉट क्या है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा कम्यूटेटिव भी नहीं होता तो फील्ड कहां से होगा, इट इज नॉट अ फील्ड, नॉट अ फील्ड। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अब बोर्ड रब करके मैं और एग्जांपल आपको कराता हूं। हाँ तो बच्चों अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं एंड एग्जांपल है हमारे पास Z क्रॉस Z और यहां पे जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो कंपोनेंट वाइज एडिशन और सेकंड ऑपरेशन है कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। अब ये चेक करना है कि क्या ये हमारा फील्ड होगा कि नहीं। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। यहाँ पे अगर 0 एलिमेंट की बात करें तो वो 0,0 है, यूनिटी की बात करें तो 1,1 है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है वो सारे यूनिट होंगे कि नहीं। तो बच्चों अगर मैं एग्जांपल लूं, टेक 1,0, ये हमारा Z क्रॉस Z में बिलोंग कर रहा है एंड इसका जो इनवर्स होगा एंड इट्स इनवर्स वो कुछ x, y फॉर्म में ही होगा जो कि बिलोंग कर रहा होगा Z क्रॉस Z में। सो अगर मैं 1,0 का कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन करूं x, y से, तो अगर ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 1,0 का तो हमें क्या मिलेगा, यूनिटी मींस 1,1। अब मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या आ रहा है, x, 0 1,1 के। बट अगर आप देखोगे जो सेकंड टपल है क्या 0 1 के इक्वल होता है, नहीं, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। एज अ रिजल्ट जो एलिमेंट है 1,0 इट्स इनवर्स नॉट एग्जिस्ट इन Z क्रॉस Z। एज अ रिजल्ट यहां पे जो मैंने यहां पे रिंग लिखी है जो कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, इट्स अ नॉट अ फील्ड, नॉट अ फील्ड, ये हमारे पास फील्ड नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल 13 में स्ट्रक्चर्स बताऊं कि कॉम्प्लेक्स नंबर C क्रॉस C कंपोनेंट वाइज एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ R क्रॉस R नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ, और बच्चों ये एलिमेंट हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट नहीं था तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए था अगर इसको फील्ड होना था, बट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एज अ रिजल्ट आप यहां पे भी प्रूव कर सकते हो कि C क्रॉस C, R क्रॉस R, Q क्रॉस Q, आप Z क्रॉस R क्रॉस C नॉर्मल एडिशन, कंपोनेंट वाइज एडिशन और कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन के साथ ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आप बनाओगे जिनकी हेल्प से, दे आर नॉट अ फील्ड, नॉट अ फील्ड, कोई भी फील्ड नहीं होंगे बिकॉज इसमें जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो सारे यूनिट नहीं है। नाउ एग्जांपल नंबर 14,
आपको मैंने बताया हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें सारी एंट्रीज क्या है, सेम, ए एंड ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपके पास जो कलेक्शन है कैपिटल ए, देन कैपिटल ए, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन और ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ बच्चों ये हमारे पास फील्ड होता है, इज अ फील्ड, ये फील्ड है। बिकॉज ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, और जो ये ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ ए, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन और ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ कम्यूटेटिव लिंक विथ यूनिटी है। यूनिटी बच्चों इसमें हमारे पास 1/2 1/2 1/2 1/2 है। और अगर मैट्रिक्स हमारी कुछ इस फॉर्म में रहती है तो उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होगा। एंड अगर आप इन जनरल कोई मैट्रिक्स यहां से पिक कर रहे हैं ए जो कि नॉन जीरो है, मींस ए हमारा कहां से आ रहा है, नॉन जीरो रियल नंबर से, ठीक है। तो इसका इनवर्स जो होगा बच्चों, इट्स इनवर्स इज 1/4a 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 1/4a, ये हो। मीन्स कि कोई भी मैट्रिक्स जो इस फॉर्म में है उसका इनवर्स कुछ इस फॉर्म में होगा 1/4a 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 1/4a, और ये हमारा बिलोंग करेगा क्योंकि एंट्री सारी सेम है। तो जितने भी हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एज अ रिजल्ट ये जो हमारे पास कलेक्शन है मैट्रिक्स का ए वाले, ये हमारे पास फील्ड होता है ऑन दी ऑपरेशन ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन और ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल नंबर 15, अगर मैं बात करूं Q√2 की, तो बेसिकली इसमें एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, a + b√2 फॉर्म में, जहां पे a और b हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। तो बच्चों ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, देन Q√2 नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ इट्स अ फील्ड, इज अ फील्ड, ये हमारा फील्ड होता है। बिकॉज जितने भी ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। सेकेंड, अगर कोई एलिमेंट आप लेते हो इन जनरल a + b√2 फॉर्म का, तो इट्स इनवर्स, यहां पे मैं अच्छे से लिखूं, इनवर्स a + b√2 इज 1/a + b√2। मीन्स ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स क्या होगा, 1/a + b√2, सच दैट जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, विच इज अ यूनिटी। अब आप कहोगे कि सर ये जो एलिमेंट है ये क्या इसमें बिलोंग करता है Q√2 में, तो अगर इसमें इसको बिलोंग करना है तो 1/a + b√2, इसको कुछ हम लोग c + d√2 फॉर्म में लिख पाए, तभी तो ये बिलोंग कर पाएगा। तो आप इसके लिए क्या करो, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करो, मींस आप a - b√2 अपॉन a - b√2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, a - b√2 अपॉन a² - 2b²। तो अगर आप देखोगे तो जो a है उसको आप लिख सकते हो a² - 2b², ये -b अपॉन a² - 2b²√2। तो ये हमारे पास ये जो बच्चों है ये हमारे पास c हो गया, और ये हमारे पास एक तरह से d हो गया। तो ये c + d√2 फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है। मीन्स कि जितने भी एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट हमारे बिलोंग करेंगे, और आप देखोगे क्योंकि a + b√2 हमारे पास नॉन जीरो अगर रहेगा, सो a - b√2 हमारे पास वो भी क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे
कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं जो क्यू रूट टू में बिलोंग कर रहे हैं उन सब का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए क्यू रूट टू बच्चों ये हमारा क्या होता है, फील्ड होता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर। एंड नाउ एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आज की क्लास में हम लोगों को फील्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए और इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप कंपटीशन एग्जाम में आप बैठो या आप स्कूल के ग्रेजुएशन एग्जाम में आपको फील्ड से रिलेटेड एग्जांपल्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एग्जांपल नंबर 16 अगर मैं कहूंगा तो इट विल बी z रूट टू। आई थिंक आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी रूट टू फॉर्म का आपके पास एलिमेंट होगा जहां पे a और b बिलोंग्स फ्रॉम इंटीजर। तो बच्चों z रूट टू नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ बच्चों ये हमारा फील्ड नहीं होता, बट नॉट अ फील्ड बिकॉज हर नॉन जीरो इंटीजर जो a प्लस बी रूट टू फॉर्म का है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एंड लास्ट में अब हम लोग कौन सा एग्जांपल लें जिससे आपको ये चीज क्लियर हो। वैसे आज के लिए इतना इनफ है, एक और बता देता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 17, अगर आपके पास मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म की है A000 सच डेट A हमारे पास कोई रियल नंबर से आ रहा है, ये जो मैट्रिक्स है बच्चों इसको नाम दे देते कैपिटल X। तो ये जो कैपिटल X हमारे पास सेट है, कलेक्शन है मैट्रिसेस ऑफ दिस फॉर्म, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन और ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ बच्चों ये हमारे पास फील्ड होता है, फील्ड होता है। तो आई होप आज हम लोगों ने फील्ड से रिलेटेड 17 एग्जांपल्स किए और उनसे ये पता किया कि कौन से हमारे पास स्ट्रक्चर्स फील्ड होंगे कौन से नहीं। फील्ड होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो और उसमें हर एक नॉन जीरो एलिमेंट हमारा यूनिट हो। अगर एक भी आपने एलिमेंट फाइंड आउट करके बता दिया कि जो यूनिट नहीं है तो वो आपका फील्ड नहीं होगा। और उससे रिलेटेड हम लोगों ने 17 एग्जांपल्स किए। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।